हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं एक्टिव से पैसे बनाने की बहुत ही शानदार ट्रिक। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्टिव से पैसे बनाने के लिए आप लोग तीन चीज़ें चाहिए होंगी। नंबर एक होता है टेंस, आप लोगों को टेंस की पहचान अच्छे से याद होनी चाहिए। नंबर सेकेंड पर होता है ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो होते हैं उनके ऑब्जेक्ट आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। और थर्ड नंबर पर आता है क्रिया की थर्ड फॉर्म। आप लोगों को जितनी ज़्यादा क्रिया की थर्ड फॉर्म याद होंगी आप लोग अच्छे से एक्टिव से पैसे बना पाएंगे। और फिर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक्टिव से पैसे बनाने की एक शानदार ट्रिक। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है एक साइड में टेंस और दूसरे साइड में लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो एक्टिव वॉइस हमारे होते हैं वो 12 होते हैं। 12 जो हमारे एक्टिव होते हैं वो 12 टेंस होते हैं, और लेकिन जो पैसिव वॉइस हमारी बनती है वो ओनली 8 टेंस की ही बनती है, 4 की नहीं बनती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने साइड में लिखा हुआ टेंस और इस वाली साइड में मैंने लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब। ये हमारे अगर एक्टिव वॉइस में होंगे तो पैसिव वॉइस में हम लोगों को ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अगर हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, अगर हमारा यदि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है तो हमें पैसिव वॉइस में बनाते समय एजेएमआर हेल्पिंग वर्ब देनी होगी। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, यदि कोई सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है तो बाजबर लगाना है। अगर कोई भी सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा है तो विल बी या शैल बी का हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है। आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए अब क्या होगा, ये तो हमारे 3 इंडेफिनिट के हो गए, इनमें ये हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और जब भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस के सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोगों को इज एम आर प्लस बीइंग ऐड कर देना है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आसान होता है बनाना, क्योंकि वहाँ इज एम आर तो पहले से ही होता है, हम लोगों को सिर्फ बीइंग याद रखना है बस। अब देखिए यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का यदि होगा तो हम लोगों को बाज बर प्लस बीइंग लगाना है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में होगा यदि हमारा एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज बीन या हैव बीन हो जाना है। अब आप ये भी जानते हैं अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज बीन लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव बीन लगाते हैं। अब पास्ट परफेक्ट अगर टेंस होगा तो हम लोगों को ओनली हैड बीन लगाना होता है, इसमें सिंगुलर या प्लूरल नंबर नहीं चलता है। अगर हमारा फ्यूचर परफेक्ट में होगा, फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में हम लोगों को विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगा देना होता है। ये तो होगी दोस्तों हमारी टेंस की बात। देखिए 8 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 की एक्टिव से पैसे हम लोग बना सकते हैं, 4 की नहीं बनती है। और अब आप लोगों को क्या करना है, ये इधर एक अलग चार्ट बना हुआ है सब्जेक्ट और इधर लिखे ऑब्जेक्ट, इस साइड में सब्जेक्ट और इस वाली साइड में ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लोगों को उधर वाले इधर करने होते हैं, इधर वाले उधर करने होते हैं। तो आप लोग कुछ नहीं करना है। देखिए यदि एक्टिव वॉइस में यदि किसी का नाम दिया है तो हमें पैसिव वॉइस में नाम का नाम रखना है ना। यदि हमारा कोई सब्जेक्ट नाम दिया है, मान लो यहाँ पे राम दिया है तो इधर राम ही आना है। और अगर सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही का हिम आना है। अगर सी है तो सी का हर आएगा। अगर आई है तो आई का मी आएगा। अगर बी दिया है तो बी का अस आएगा। अगर यू दिया है तो यू का यू आएगा। अगर दे दिया है तो देम आएगा। अगर आप लोगों ने ये 2 चीज़ अच्छे से रट ली। और तीसरी क्या है, तीसरी अभी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए तीसरी यहाँ पे है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितनी आप लोगों को वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होंगी आप लोग एक्टिव से पैसे बनाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अब देखिए जो दोस्तों 8 हमारे जो होते हैं एक्टिव वॉइस, जो हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो 8 जो हमारे 8 होते हैं टेंस, 8 को पैसिव वॉइस बनाने का एक ही नियम होता है, केवल ये। यहाँ पे लिखा क्या है, देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है, प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस बी वाई लगाना है, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाना है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर कोई भी हमें ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, इधर ऑब्जेक्ट होगा तो उसका हमें इस साइड में लाके सब्जेक्ट बना देना है। प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी दी है टेंस के अनुसार हमें ये लगा देनी है। प्लस क्रिया की सभी में थर्ड फॉर्म लगानी होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ।
उसके बाद बी वाई। देखिए बी वाई जो होता है, बी वाई का मतलब होता है के द्वारा, जैसे कोई काम किया जा रहा है तो किसके द्वारा किया जा रहा है। अब अगर यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट देना है, देखिए यहाँ पे जो भी एक्टिव वॉइस में इधर सब्जेक्ट लगा होगा उसका हमें ये वाले ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो चलिए हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख ले, तो हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है राम रीड्स अ बुक। अब मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप लोगों को टेंस की अच्छे से पहचान पता है तो आप लोगों को एक्टिव से वॉइस बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें ट्रिक क्या थी, वो आप लोग ट्रिक यहाँ पे देख लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ राम रीड्स ए बुक, तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि हमारे जो सेंटेंस लिखा है इसमें सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए मैं आपको ये भी बता दूं ऑब्जेक्ट छांटने की एक अच्छी सी विधि। देखिए ऑब्जेक्ट अगर हम लोग पता कैसे कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा आप लोग ये याद रखना जो वर्ब हमारी होती है वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट दिया रहता है। तो इसमें ये दिया गया है राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। अब राम पढ़ता क्या है, एक किताब, तो एक किताब को हम लोग इधर लाएंगे यानी क्रॉस का मल्टीप्लाई करना है ऐसे, बस कुछ नहीं करना। ए बुक को इधर लेके आना है, राम को इधर लेके आना है। अब आप लोगों ने पहचान लिया कि टेंस हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और देखिए मैंने अभी यहाँ पे बताया था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें इज एम आर लगाना होता है और वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से आपको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, क्रॉस का मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को। देखिए ए बुक को हम लोग इधर लाएंगे तो यहाँ ए कैपिटल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ए बुक। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और एक किताब जो है सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे एज लगाएंगे हम लोग, ए बुक उसके बाद एज लगा लिया। अब आप लोग हेल्पिंग वर्ब हमने लगा ली और अभी मैंने यहाँ पे जो रूल लिखा था उसमें था ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप लोगों को यहाँ पे रीड की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, रीड लगा ली। तो ए बुक इज रीड, उसके बाद आप लोगों को लगाना है बाई, तो बी वाई लगा लिया, ए बुक इज रीड बाई। अब जो किताब पढ़ी जा रही है वो राम के द्वारा पढ़ी जा रही है। तो अभी मैंने जब सब्जेक्ट का इधर एक चार्ट बनाया था तो नेम के सामने नेम था, तो यहाँ पे जो भी नेम होगा उसको हमें यहाँ पे लिख देना है राम। बस आशा करता हूँ आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो यहाँ पे है दे गो टू मार्केट। अब बे बाजार जाते हैं, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ता है ती है आ रहा है, तो दे गो टू मार्केट। मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको इधर ले आइए, चलिए मार्केट इधर ले आए मार्केट। इसके बाद मार्केट इज क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है गॉन, तो मार्केट इज गॉन। उसके बाद टू, मार्केट इज गॉन टू, बाजार अब जाया जाता है किसके द्वारा, दे। तो अभी मैंने लिखा था दे का ऑब्जेक्ट उल्टा क्या हो जाएगा, इधर देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। नेक्स्ट है द माउस एट द कॉर्न। एट या क्रिया की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या बाज और बर काम करता है, तो द कॉर्न को हम लोग इधर लाएंगे, द कॉर्न बॉज, एट की क्या हो जाएगी, ईटन, द कॉर्न वॉज ईटन। उसके बाद बाई द माउस। अब सेकंड वाले में, अगले वाले में क्या है, सी विल ईट मैंगोज, तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। फ्यूचर जब इंडेफिनिट होगा तो हम लोगों को क्या लगाना है, विल भी और शैल भी लगा देना है। तो मैंगोज को हम लोग इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मैंगोज। उसके बाद विल बी, क्रिया की थर्ड फॉर्म आप लोग लगाएंगे ईटन, तो मैंगोज विल बी ईटन। उसके बाद बी वाई लगाना है, बी वाई लगा दिया। सी का उल्टा उधर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। सेकंड वाला है ही इज रीडिंग द रामायण। अब देखिए जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा तो इज एम आर प्लस बिंग आप लोगों को ऐड कर देना है, कुछ नहीं करना। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना। तो देखिए सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, ही इज रीडिंग द रामायण, और आप लोगों को द रामायण ऑब्जेक्ट हो गया, इसको उठा के सबसे पहले ले आओ यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे द, उसके बाद लगाएंगे रामायण, द रामायण। उसका एज लगा है तो हेल्पिंग वर्ब एज ही यहाँ पे लगनी है, तो द रामायण एज। उसके बाद हम लोगों को बीइंग और ऐड कर देना होता है, द रामायण एज बीइंग। अब रीड की यहाँ पे क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो रीड ही रहती है। अब रामायण किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, ही के द्वारा, तो यहाँ पे बी वाई लगाएंगे और ही का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम लगा देंगे। अब सेकंड नंबर क्या है, आई वॉज प्लोइंग द फील्ड, यानी मैं खेत जोत रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया। और पास्ट कंटिन्यूअस में आप लोगों को वॉज वर्ब प्लस बीइंग लगाना है। तो देखिए द फील्ड को सबसे पहले आप लाएंगे यहाँ पे, द फील्ड,
द फील्ड को सबसे पहले यहाँ पे लाएंगे, द फील्ड ले आए। उसके बाद सिंगुलर नाउन है तो वॉज लगा दिया। उसके बाद हम लोगों को बीइंग को जोड़ देना होता है, तो द फील्ड वॉज बीइंग। और यहाँ पे पिलो की थर्ड फॉर्म अगर लगाएंगे तो यहाँ पे पिलोज हो जाएगा। और आई का ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो बाई मी हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन हैड मेक्ड आ टेबल। ये आप लोगों को क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बना के देना है।